2026 की इन्हें ये प्रॉब्लम सभी बिगिनर्स की रहती है कि भाई काम तो सीख लिया, सॉफ्टवेयर चलाना भी सीख लिया, ग्राफिक डिज़ाइन भी आती है या कोई भी स्किल आपको आती है, पर क्लाइंट कहाँ से लाएं। और चैनल पे जो लास्ट 2 वीडियोस आए उनमें थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिला और कई सारे उसमें कमेंट आए कि भाई क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट लाने का कोई वीडियो बनाओ। और इंस्टाग्राम और मेल पर भी कई लोगों ने लिखा कि क्लाइंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि कौन सा बेस्ट तरीका है क्लाइंट को क्लोज करने का। तो मैं 2-3 दिनों से रिसर्च कर रहा था उसी टॉपिक पे भी, क्या भाई कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है, कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे क्लाइंट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसी के बारे में आज वीडियो पे बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका मैं यूज़ करता हूँ जिससे कि कंसिस्टेंट क्लाइंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्लाइंट रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और क्लाइंट से आपका पर्सनल कनेक्शन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, क्लाइंट के साथ जब पर्सनल कनेक्शन बनता है तो वो क्लाइंट रिपीट होके आने के चांसेस बढ़ते हैं और जब रिपीट होके क्लाइंट आते हैं तो पैसा भी अच्छा मिलता है और वो फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी सर्विसेज को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। तो धीरे धीरे बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है और कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं, सबके पॉजिटिव क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं। आज इस टॉपिक को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। देखो, कोई भी क्लाइंट के साथ काम करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई भी तरीका अडॉप्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो फुलफिल होने चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास कोई एक प्रीमियम क्लाइंट आ गया और अगर काम आपने सही से नहीं किया तो वो भाई 10 जगह जाकर के बोलेगा कि इससे काम मत करवाना, ये बहुत गंदा काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, स्किल मोनेटाइजेबल होना चाहिए कि उससे पैसे कमाने लायक आपके पास स्किल हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, AI ट्रेनर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में। तो आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपको एक डिसेंट लेवल का वर्क करना आना चाहिए उसमें। ये नहीं कि आपने बस शुरू किया है और आप क्लाइंट ढूंढने आ गए हो, अब नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा डिसेंट लेवल का काम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं पर इंटर्नशिप कर लो, जॉब कर लो, या थोड़ा सा पैशन प्रोजेक्ट बनाओ, अपना खुद का प्रोजेक्ट, एक मैनिफेस्टेशन करके कोई प्रोडक्ट का या फिर कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि आपका जो स्किल है वो थोड़ा सा शार्प हो सके। ठीक है, तो स्किल प्लस थोड़ा सा डिसेंट लेवल की उस स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पोर्टफोलियो। देखो, अच्छी स्किल और एक बेटर पोर्टफोलियो होती है बेटर प्रेजेंटेशन के साथ में, तो सबसे किलर डील क्लोज होती है। मान लीजिए आपके डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट आपने उसको दिखाया नहीं अपने पोर्टफोलियो में, अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया क्लाइंट के सामने, तो क्लाइंट आते हुए भी आपके पास से चला जाएगा। तो गुड पोर्टफोलियो एंड डिसेंट लेवल की स्किल की नॉलेज, ये दो चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लाइंट क्लोज करने का बेस्ट तरीका क्या है और सबके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं इनको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इन्होंने पास में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए हैं और लोग बहुत सारी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जैसे अपवर्क पे, फाइवर पे, freelance.com पे, इन सब पे अच्छी खासी अर्निंग लोग कर रहे हैं आज भी। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज के टाइम पे इनसे पैसे कमाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखो, सबसे इनका बेनिफिट क्या है ना कि यू आर एट अ प्लेस जहाँ पर लोग उसी स्किल के लिए हायर करने के लिए आए हैं, तो आप वहाँ पर मौजूद हो तो देयर आर चांसेस कि उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ सकती है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ डिस्कवरेबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है उस प्लेटफॉर्म के साथ में कि अगर आप नए बन करके वहाँ जा रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारी डील्स पास में क्लोज हो रखी हैं और लोग रिपीटेटिव काम कराना पसंद करते हैं। नए बन करके पहुँचे हो वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और फिर हो सकता है कि बहुत देर से आपकी गाड़ी शुरू हो। टाइम थोड़ा सा लगेगा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से अवॉइड ही कर दें कि यहाँ पर से काम नहीं मिलता है, गलत होगा वैसा बोलना। काम मिलता है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। ऑलरेडी लोग वहाँ पर सालों साल से काम करते आ रहे हैं एंड लोग उन्हीं से प्रेफर करते हैं काम पसंद करना। आप एक बात बताओ कि आप बैठे हो ज़ीरो रेटिंग लेकर के, ज़ीरो वर्क डिलीवरी लेकर के, और आपके साथ में ही कोई बैठा है जिसने 5000 पोस्टर्स बना करके सबमिट कर रखे हैं, तो पीपल प्रेफर टू वर्क विद एक्सपीरियंस वन। वहाँ पर आप भले ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो बट दिख कुछ नहीं रहा है, तो दैट्स वाई यू आर नोविस, तो लोग आपको अवॉइड करके उसके पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन का भी गेम होता है। बट ये भी कह सकते हैं कि लोग कभी कभी कम बजट में भी आते हैं तो वो आपसे काम करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट इतना तो कंफर्म है कि टाइम लगेगा। और इसमें सबसे बड़ा लॉस ये भी होता है कि कमीशन कट जाता है। मैंने कभी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया है बट ऐसा मैंने सुना है कि कमीशन चार्ज करते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स, तो जो भी आपकी अर्निंग होगी वो आपको उनका कमीशन, उनके प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह कट के आपको मिलेगी। एक तरीके से तो जेन्युइन चीज़ ही है
कि वो आपको काम दिलवा रहे हैं तो अपना प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह तो लेंगे वो। बट दूसरी चीज़ एक तरीके से ये भी आप देखो ना कि आपकी एफ़र्ट का थोड़ा-सा परसेंटेज उधर कट रहा है। तो थोड़ा-सा अच्छा, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं खुद से काम ढूँढ सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ अपने हार्ड अर्न्ड मनी का कुछ शेयर उनको देने। एक तरीके से वो अपने बिज़नेस पर्सपेक्टिव से सही हैं, बट मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है ऐसा कुछ करना। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना, डायरेक्ट कनेक्शन होना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है उधर, क्योंकि आप एक मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो अपने क्लाइंट से, कोई ऐसा पर्सनल कनेक्शन नहीं है क्लाइंट के साथ। इसलिए थोड़ा-सा चांसेस कम हो जाते हैं कि वो रिपीट होकर के आएँगे कि नहीं। मैं कंपैरिज़न वाइज़ बात कर रहा हूँ रिपीट होने की, कि अगर आप जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उससे देखो एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखो, तो थोड़े से कम प्रोबेबिलिटी है कि वो रिपीट होकर के आएँगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये रहा। अगर ये बात करें कि आपको जाना चाहिए उस प्लेटफ़ॉर्म पे या नहीं जाना चाहिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मेरे ख्याल से एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए अगर आपके लिए काम करता है तो। बाकी आप देख लो आपके लिए कौन सा चीज़ काम करती है। ट्राई किए बिना कभी ये मत बोलो कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगाओ, अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओ, उस पर जाओ, तो हो सकता है आपका बेड़ा पार हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोल्ड आउटरीच। कई लोग को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, कई लोग थोड़े टाइम बाद थक करके बैठ जाते हैं, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कोल्ड आउटरीच का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको नहीं जानता है, आप उसको ढूंढ करके उसको मेल करते हो या मैसेज करते हो, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हो, और वो उसके ऊपर है कि आपको वो चांस देगा या नहीं। कोल्ड आउटरीच की सबसे बेस्ट बात ये है कि मैंने एक बार ट्राई किया है, मुझे रिजल्ट मिले भी हैं। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसकी ये लगती है कि आपको प्रीमियम क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप थोड़े से अच्छे क्लाइंट को टारगेट कर सकते हो खुद के लेवल पे ही देख करके कि मुझे इसके साथ काम करना है, तो आप थोड़े से अच्छे कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हो अपने सर्विसेज के थ्रू। बस सबसे बुरी चीज़ इसकी ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। बिगिनर के लिए आई थिंक ये नहीं है। आपके पास एक डिसेंट लेवल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ दिखाने को हो जाए, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ भी है ये। आप जब कहीं 100 लोग को मैसेज करोगे तब जा करके 8 से 10 लोग आपको कहीं रिप्लाई करेंगे, और उसमें 2 से 3 लोग कहीं हार्डली जा करके आपसे आपकी सर्विसेज लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और ये भी नहीं कि आप बस मेल लिख दोगे सामने वाले को। आपको उन्हें थोड़ा सा डिज़ाइन या कुछ भी जो भी सर्विस आप देना चाहते हो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके उन्हें देना पड़ेगा, जस्ट टू शो देम कि आई एम कैपेबल ऑफ इट एंड आई कैन डू द सेम फॉर यू एज वेल। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर तो है, बट चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं प्रीमियम क्लाइंट्स मिलने के। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले मेथड पे, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी चीज़ से हुआ है, एंड वो है कंटेंट क्रिएशन। वही घिसी पिटी बात जो हर दूसरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन वाला बोलता है कि कंटेंट बनाओ, कंटेंट बनाओ, हर चीज़ पे कंटेंट बनाओ, आपका फ़ायदा हो जाएगा। कंटेंट क्रिएशन मतलब आप अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अपने डिज़ाइन प्रोसेस, एडिटिंग प्रोसेस, आप जो भी काम करते हो, डिज़ाइन करते हो, एडिट करते हो, जो भी काम करते हो उसके प्रोसेस के बारे में आकर के कंटेंट बना रहे हो। अब वो लिंक्डइन पर भी हो सकता है, इंस्टा पे भी हो सकता है, यूट्यूब पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट बना करके इतना कौन सा फ़ायदा हो जाता है कि सभी लोग चिल्ला रहे हैं, हर दूसरा आदमी चिल्ला रहा है कि कंटेंट बनाओ, कंटेंट बनाओ। देखो, क्लाइंट ना आज के टाइम पे बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। उन्हें पता है कि फ्रीलांस मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो ठीक है, आपसे काम करवाएंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि आप उनका काम नहीं कर पाओगे तो चुटकी में आपको रिप्लेस करके वो किसी और के पास चले जाएंगे काम करवाने के लिए। इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें अपना प्रोसेस दिखाओ काम करने का। मतलब एज ए डिज़ाइनर अगर बात करूँ तो एक लोगो जब बन रहा है तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, आपने किस पर्सपेक्टिव में जा कर के उसको एग्जीक्यूट किया, इस चीज़ को क्लाइंट को दिखाओ। इससे सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, हम जब बात कर रहे हैं तो किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात कर रहे हैं, इसको इस फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये हमारा काम अच्छे से कर देगा। और दूसरी चीज़, जब आप कंटेंट बनाते हो तो आपको खुद नहीं पता कि वो कंटेंट कहाँ तक जाएगा, उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू कोल्ड आउटरीच के। कोल्ड आउटरीच में आपकी एक लिमिट होती है कि आप डेली इससे ज़्यादा मेल नहीं कर सकते, बट कंटेंट आपने बनाया तो वो फ्लो होता रहता है, वो कहीं ना कहीं राइट ऑडियंस तक पहुंच ही जाता है। मैं जितने भी रील्स बनाए हैं पोस्टर डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइनिंग के, मुझे कंसिस्टेंट क्लाइंट उससे मिले हैं, एंड उसमें से भी कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझसे अपना काम रेपिटेटिव बेसिस पे कराते हैं। इससे होता क्या है ना, जब क्लाइंट आपके प्रोसेस को, आपके दिमाग को, आपके काम करने के स्टाइल को समझता है तो वो उसका आपके साथ पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। वो समझता है कि हाँ, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो अब बता दूं कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कंटेंट क्रिएशन से, जिससे कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो पाओ और कंटेंट बनाओ अपने काम को दिखाने के लिए। लिंक्डइन के थ्रू मैंने अपना जो फर्स्ट लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट क्लोज किया था,
वो था अराउंड 26,000 का पहला प्रोजेक्ट। और आज अभी जो मैं इस टाइम पे वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे पहले मैंने पोस्टर सबमिट किया है एंड वो इंसान मुझसे 5 से 6 बार से पोस्टर डिज़ाइन करवा रहा है रिपीटेटिव बेसिस पे। स्टार्टिंग में भी उसको थोड़ा सा डाउट था, बट मैंने काम किया तो उसको मेरे पे ट्रस्ट हो गया और फ्यूचर में भी वो मेरे से काम करवाने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि हाँ अब ये संभाल लेगा मेरा काम। और वो इंस्टाग्राम का कंटेंट ही देख करके मेरे पास अपने डिज़ाइन वर्क को लेकर के आया था। और अभी एक मीटिंग और है इस वीडियो के बाद में, वो भी इंस्टाग्राम से ही आया है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर क्राउड नहीं है। ये वीडियो भी जितने लोग देखेंगे, 1000 2000 जितने भी लोग देखें, मुझे नहीं पता कितने लोग देखने वाले हैं, उसमें से 0.1% होंगे जो एक्शन लेंगे, जो कंटेंट बनाएंगे। तो सब सोचते रह जाएंगे भाई तुम बना करके आगे निकल जाओ, क्योंकि इसकी ना कोई प्लेटफॉर्म फी है, ना कोई कमीशन है, ना कोई ब्रोकर है। इसमें जो भी आप अर्न करोगे वो 100% आपका होगा। तो मोटा मोटा हमने सारे तरीके के बारे में बात कर लिया है, प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में, कोल्ड आउटरीच एंड कंटेंट, जिसमें से कि आप कह लो मैं बायस्ड हूँ या फिर मेरा सबसे ज़्यादा सजेशन रहेगा आपको कि आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ में आपके डाउट्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।